अब आइए इसका क्वेश्चन। निर्गत मत सर्वेक्षण एक्साइट पोल के विषय में कौन सा कथन सही है? ए है निर्मम सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उन निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिसमें यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। बी है निर्गम मत सर्वेक्षण के जनमत सर्वेक्षण एक ही बात है। सी है निर्गत मत सर्वेक्षण युक्ति जिसमें मतदाता के परिणामों के विषय में अधिकतम सही पूर्वानुमान किया जा सकता है। डी है इस मत के सर्वेक्षण हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा निकाली गई प्रशासनिक युक्ति जिसके रूप धारणा करके मतदान रोका जा सकता है। इसमें सही है ए निर्गत मतदेय सर्वेक्षण एक्साइट पोल के विषय में कौन सा कथन सही? निर्गत मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उन निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले मतदाताओं के अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। यही सही है। अब आइए 1999 क्वेश्चन। जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचन विधि में हाल में संशोधन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किस दोषा सिद्धि अधिकार के दोषा सिद्धि के तिथि के 6 वर्ष के लिए संसद और राज्य विधान मंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। 2 है लोकसभा के चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। कोई अभ्यर्थी अब सी है तीसरा कोई अभ्यर्थी अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता। चौथा चुनाव लड़ने के लिए किसी अभ्यर्थी के मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा है? ए है 2 और 3, बी है 1, 2 और 4, सी है 1 और 3, डी है 1, 2, 3, 4। इसमें सही है बी वाला 1, 2 और 4। मतलब कि जन प्रतिनिधि संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचन विधि में हुए हाल में संशोधनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के संविधान के दोषा सिद्धि अधिकार संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोषा सिद्धि अधिकार होने के दोष सिद्धि की तिथि 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधान मंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। 2 है लोकसभा के चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। चौथा चुनाव लड़ने में किसी अभ्यर्थी के मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता है। इसमें बी सही है 1, 2 और 4। अब क्वेश्चन आइए 1995 भारत के निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 10वां का सी है सरकार द्वारा निर्वाचन सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के अधिसूचना जारी किया जाता है। बी है निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन सिफारिश और केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों में गृह विभागों द्वारा निर्वाचन के अधिसूचना जारी किया जाना। सी है निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के सिफारिश और राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन के अधिसूचना जारी किया जाना। डी है निर्वाचन के सिफारिश और अधिसूचना जारी किया जाना दोनों में कार्यों का निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा सकता है। इसमें सी है। क्या है? भारत के निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें है निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन के अधिसूचना जारी किया जाना। अब इसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति के सिफारिश की थी। ए है राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की। बी है लोकसभा चुनाव के लिए सूची पद्धति की। सी है लोकसभा चुनाव के सरकारी निधियन की। डी है लोकसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता के प्रतिबंधित की। इसमें सही है सी लोकसभा दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। सी है लोकसभा चुनाव के सरकारी निधियन की।
इसके बाद आते हैं भारत के निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से कौन सी कृत्य हैं। भारत के निर्वाचन के आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य है। लोकसभा के अध्यक्ष के उपाध्यक्ष तथा राज्य सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। बी है नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना। सी है निर्वाचनों के उत्पन्न सभी संदेहों के विवादों का निर्णयन। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही है। ए है 1 और 2, बी है 1 और 3, सी है 2 और 3, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही है। 16वां का डी है, इनमें से कोई नहीं, एक भी सही नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं, एक भी नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष राज्यसभा सभापति के लिए निर्वाचन करवाया। नगर पालिका और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना। निर्वाचन के उत्पन्न संदेहों के विवादों का निर्णय, इसमें एक भी सही नहीं है। उसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है। नंबर 1 ए है बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, बी है निर्वाचन सुधारों से, सी है पूर्वोत्तर उपद्रव के समाप्त करने के उपाय से, डी है चकमा समस्या से। इसमें सी है 17वां का बी है निर्वाचन सुधारों से। IAS 1995 दिनेश गोस्वामी का समिति का संबंध है निर्वाचन सुधारों से। जो IAS का क्वेश्चन होता है वो PCS में जरूर देता है।